नमस्कार। आज आपकी बेटी निशा फिर प्रस्तुत हुई है। आज आपको नवरात्रों की हमारे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। नवरात्रे के शुभ अवसर पर आज मेरा कुछ बातें रहेंगी उनके चरणों में। तो गणपति महाराज की जय हो। और हमें गर्व है अपने हिंदू धर्म पर। हमारे हिंदू हिमाचल वासी देवभूमि कहा गया है। हमारा हिमाचल देवी देवताओं से भरपूर है। जय माता दी, जय माता दी। थोड़े से हिंट के ऊपर मैं आगे की बात रखूंगी। नवदुर्गा माँ आप आए, हम सबकी शोभा बढ़ी, खिल उठी हम सबके मन की कली। आओ रे महामाई मंगलम स्वागतम। आप आई तो हम आपके बच्चों की शोभा बढ़ी, खिल उठी आपके बच्चों के मन की कली। जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मेरी नवदुर्गा माँ का दिन है। तो आज हम अपनी माँ का स्वागत करते हैं। अपने अपने घरों में बड़ी धूमधाम से, मंदिरों में भी जयकारे लगेंगे मेरी महामाई के। तो मैं एक ही बात रखना चाहती हूँ, हम अपने माँ का स्वागत बड़ी धूमधाम से करते हैं। नवदुर्गा माँ का, जो पार्वती माँ का स्वरूप है, वो 9 भागों में बंटा था। जब माँ अपने मायके में गई थी, पार्वती माता बिना बुलाए चली गई थी, तो शिव का वहां पर स्थान ना देखा, तो वे गुस्से से अपने माता पिता से उलझ गई थी कि आपने मेरे पति का अनादर किया है, हमको क्यों नहीं बुलाया। तो इसी गुस्से में माँ हवन कुंड में छलांग लगाई थी माँ ने। तो उस मेरे भोलेनाथ उनका शरीर लेकर चले थे, जगह जगह भ्रमण किया त्रिलोक में। तो वहाँ अंग जहाँ जहाँ माई के पार्वती माँ के अंग गिरे, वहाँ वहाँ हमारी माँ का स्थान बना। हम उनकी उपासना करते हैं। तो मेरे भाई बहनों, जिनसे हमने जन्म लिया है, तो हम उनको क्यों इग्नोर करते हैं। मेरी माँ, हमने माँ शब्द लग गया, चाहे सासू माँ ले लो, चाहे माँ ले लो, चाहे कोई भी माँ ले लो, जहाँ माँ शब्द लग गया, चाहे वो कैसी भी हो, तो माँ का हम अनादर क्यों करते हैं। आजकल हम इतने बिजी हो चुके हैं, अपने अपने, कोई डॉक्टर बने हैं बच्चे, कोई इंजीनियर बने हैं, कोई जज बने हैं, कोई मजिस्ट्रेट बने हैं, परंतु अपने माँ बाप को भूलने लग पड़े हैं। हम अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि माता पिता के पास बैठने का हमें 1 मिनट भी हम बैठना नहीं चाहते, या टाइम नहीं लगता, समय नहीं दे सकते। अगर हमारे 2-3 बच्चे भी हैं, तो माता पिता घर का जो बेटा है, घर में रहता है, उसके साथ रहना पसंद करते हैं। जो अपने ही घर में, जहाँ वह माएँ चाहती हैं जहाँ शादी करके आई, मैं वहीं पर जीऊँ मरूँ, मेरे माता पिता ने यहाँ भेजा है हमें। परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां लाइफ में हो जाती हैं कि माता पिता को भी अपने बच्चों के साथ रहना पड़ जाता है, परंतु बच्चे माता पिता का तिरस्कार करने लग पड़ते हैं। बाप को एक बच्चा ले जाता है और माँ को एक बच्चा ले जाता है, और उनको मिलने तक नहीं दिया जाता। क्यों? उनको शादी हुई है, उनको
अगर रख सकते हो तो इकट्ठा रखो, वरना ना रखो, तो वो अकेले भी रह लेंगे। अगर वे उनके पास कुछ कहते हैं जब तक जीवित है तो कुछ माया की जरूरत तो होती ही है। अगर उनका कुछ खाने पीने का सामान उनके पास होगा, या उनको हम अपना समय नहीं दे सकते, तो कुछ जो उस इंसान के पास छोड़ो जिनके ऊपर आप विश्वास करते हो कि ये हमारे माता पिता की अच्छी से देखभाल कर सकते हैं, उनके पास छोड़ सकते हैं। जैसे या कोई भाई आपके घर में रहता है, वे घर में व्यापार ही करता है, छोटा मोटा दुकान शॉप कुछ करता है, तो वह माता पिता का ख्याल रख सकता है, बहन रख सकती है, कोई भी रख सकता है। तो आप उसको अपनी तरफ से खर्चा पानी देकर उसको माता पिता को रख सकते हैं, परंतु अनाथ आश्रम में नहीं मेरे भाई बहनों। ये सबसे बड़ी गलती है। जो अनाथ आश्रम में आपके माता पिता रोल रहे हैं, उनको आपके होते हुए माता पिता अनाथ आश्रम में क्या कर रही हैं? वृद्धाश्रम। अनाथ आश्रम में बच्चे रुल रहे हैं, वृद्धाश्रम में माँ बाप रुल रहे हैं। ये कलयुग नहीं तो, ये कलयुग का आगमन नहीं तो और हम क्या कहेंगे? भगवान आपसे रुष्ट नहीं होंगे तो और क्या कहेंगे? अच्छा देखो, हम कंजकों की उपासना करते हैं, नवरात्रों में कितना पूजा पाठ करते हैं हम नव दुर्गा का, और कंजकों की पूजा करते हैं। तो उन कंजकों के साथ आजकल क्या हो रहा है? कुछ प्यार के जंजाल में फंसाकर उनकी इज्जत आबरू लूट लेते हैं। कुछ ऐसा है, वह सुरक्षित है ही नहीं। आजकल बाप भाई कोई रिश्ते रहे नहीं, मामा भांजा चाचा कोई भी, जिसके पास माँ बाप अपनी प्यारी बेटी को सुरक्षित महसूस करें। बाहर भेजने से भी अपनी बेटियों को डर रहे हैं आजकल के माँ बाप। आजकल बेटियां क्यों सुरक्षित नहीं हैं? उनकी आबरू पर गंदी नजर क्यों है? राक्षस प्रकृति के लोग क्यों पैदा ज्यादा हो रहे हैं कि वे लड़की को नोचने की नियत रखते हैं, औरतों को नोचने की नियत रखते हैं। आजकल बूढ़ी माएं भी सुरक्षित नहीं है जिनके दांत नहीं है। इसको कलयुग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आज की पड़ोस की बेटी को या कोई कुछ बोलता है या कोई कुछ करता है तो दूसरा हंसी मजाक उड़ाएगा। ऐसा क्यों है? अगर आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हो, दूसरों के बच्चों को बिगाड़ना चाहते हो, तो आप खुद सोचो कि आप इंसान कहलाने के लायक हैं या नहीं है। आप बच्चों को सही राय दो, बच्चे ने चलना है उस राय पर नहीं चलना, ये उसकी जिम्मेवारी है, क्योंकि उसको कौन सा रास्ता पसंद आता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आप एक बात ये बोल सकते हैं कि नहीं, जैसे आपकी माँ और माँ या कोई भगवान की उपासना करता है, पूजा करता है, तो 2 मिनट आप भी ग्रंथ पढ़ो, पूजा करो। आप उनसे दूर भाग रहे हो, आपके बच्चे भी उनसे दूर भाग रहे हैं, भगवान से दूर भाग रहे हैं और शैतानों के कामों में ध्यान ज्यादा दे रहे हैं, गलत प्रकृति के में ज्यादा पड़ गए हैं। और अगर आपका कोई बच्चा बोल दे कि मैंने ना ऋषि मुनि बनना है या क्या मैंने भगवान की उपासना करनी है, तो आपके हाँ ये तो सन्यासी बनना चाहता है, ये तो भगवान की पूजा करना चाहता है। हाय अब हम क्या करेंगे? हमारा बच्चा तो जज नहीं बन रहा, हमारा बच्चा वकील नहीं बन रहा, हमारा बच्चा टीचर नहीं बन रहा। हाय हमारा रोजगार कैसे चलेगा, हमारा व्यापार कैसे चलेगा? बच्चा गलत दिशा पे जाने लग पड़ा।
एक तरफ तो आप धर्म को मानते हैं, दूसरे तरफ आप अधर्म का पक्ष भी रख रहे हैं। ऐसा क्यों है मेरे भाई बहनों? क्या आजकल जो जैसे ऋषि चले हैं, जैसे भजन गा रहे हैं घरों घरों में, जैसे ये कर रहे हैं, मेरा मानना ये है कि हम चाहे सभी तीर्थ कर लें, मंदिरों में जा लें, मन अगर हमारा कपटी है किसी के परिवार के लिए, किसी के बच्चों के लिए, तो वो हमारा व्यर्थ है। हम अपने घर में 5 मिनट भगवान के लिए दे दें, चलते फिरते भी नाम ले लें और अपने परिवार को भी देख लें, तो भी मान लो कि हम सही हैं। ऐसा है मेरे भाई बहनों कि भगवान ने हमें यही कहा है कि मैंने आपको जन्म दिया है। जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो यही कहता है कि एक बार मुझे छोड़ दो, मैं तो भगवान कहते हैं क्या तुम मुझे याद रखेगा, मेरा ध्यान रखेगा? बोला हाँ, एक बार मुझे इस नरक से निकाल दो, मैं गर्भ जून से निकाल दो, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा, तेरा नाम लूंगा। जब माया नगरी में फंस जाता है तो वह उसे भूल जाता है। ऐसा क्यों है? वह आपसे अन्न नहीं मांगता, आपसे जल नहीं मांगता, आपसे कुछ नहीं मांगता है, वह एक समय ही तो मांगता है। आप उससे भी कतराते हो। हमारे न दुर्गा माँ मेरी अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, कंजके बैठाते हो, पूछते हो, तो आज से ये निर्णय ले लो कि कहीं पर भी किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की पत्नी मिलेगी तो हम गलत निगाह से नहीं देखेंगे, हम नजरें नीचे झुका लेंगे। अगर उसको हमारी जरूरत पड़े, अगर हमारी जरूरत पड़े कि अगर कोई उससे छेड़खानी कर रहा है, अगर कोई उसको कुछ बुरा भला बोल रहा है, तो आप उसका साथ दो। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के साथ नहीं रहते, अपनी पत्नियों के साथ नहीं रहते, आप उसका साथ दो। भगवान ने आपको शक्ति मर्दों को इसलिए दी है मेरे भाइयों कि आप निर्बल जो लड़की बनाई है भगवान ने, एक अच्छी सी तो कंजक दी है, तो उसकी आप सहायता कीजिए, ना कि उसका उपहास उड़ाया जाए, उसके चरित्र पर लांछन लगाया जाए। आज मैं यही आज से आपसे नवरात्रों में भीख मांगती हूं कि हर उस बच्ची की रक्षा करना जिसको आपकी जरूरत हो। इन कंजकों के ऊपर, इन नवरात्रों के ऊपर अगर आप महामाई को मानते हैं, अगर आप मेरी मां की उपासना करते हैं, तो आज से अपनी पत्नियों पर, अपने परिवार पर, अपनी औरतों पर, अपनी लड़कियों पर जुल्म करना बंद कर दे और उनकी रक्षा करना शुरू कर दे, तो शायद ये धरती बच पाएगी। नहीं तो एक बार महामाई रुष्ट हो गई या भगवान रुष्ट हो गए, प्रकृति का प्रकोप करना पड़ना शुरू हो गया, तो पता ही है कि भगवान के आगे इंसान तो एक कुछ भी नहीं है। ये मेरी तरफ से छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, और मैं आपसे कुछ नहीं चाहती। मेरे भाई बहनों, अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो बोलने में, अगर मैंने कुछ आपको गलत बोल दिया हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। परंतु यही बात मेरी तरफ से सत्य है, मेरी मन की इच्छा है ये। जय माता दी। आपके माता महामाई हंसियां खुशियां लाए और बरकत पाए। बस नव दुर्गा माँ। जय माता दी।